आज के इस वीडियो में इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, सीट को चेंज कैसे कर सकते हैं, बैग का टैग कैसे डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास कहां कलेक्ट करेंगे, खाना पीना कैसे बुक करेंगे और बोर्डिंग पास के ऊपर गेट नंबर कभी कभी मेंशन ही नहीं होता है, तो ये चीजें आपको कहां से पता लगेगा, सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और एक वेब चेक इन मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आपको सर्च करना है इंडिगो वेब चेक इन और जो पहला वेबसाइट आएगा इसे ओपन कर लेंगे और इस पेज के थ्रू हम वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा, वेब चेक इन करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, जो कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आपका वेब चेक इन स्टार्ट हो जाता है 48 घंटा पहले और वेब चेक इन बंद हो जाता है 60 मिनट पहले, यानी कि जो भी फ्लाई करने का समय होगा उसे 60 मिनट पहले तक आपको वेब चेक इन कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका फ्लाइट इंटरनेशनल है तो आपका वेब चेक इन स्टार्ट हो जाता है 24 घंटा पहले और 75 मिनट पहले वेब चेक इन बंद हो जाता है। तो अभी मेरा परफेक्ट टाइम है वेब चेक इन करने के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए दो डिटेल डाल करके मैं वेब चेक इन कंप्लीट कर सकता हूं। सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। यहाँ पे ईमेल आईडी और बुकिंग रेफरेंस नंबर का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे पीएनआर नंबर और लास्ट नेम के थ्रू वेब चेक इन कंप्लीट करूंगा। तो किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप फ्लाइट टिकट बुक किए होंगे तो वहां पे पीएनआर नंबर जरूर मिला होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये टिकट हमने क्लियर ट्रिप से बुक किया था और ये रहा हमारा पीएनआर नंबर। तो यहाँ से मैं पीएनआर नंबर कॉपी करूंगा और यहाँ से पैसेंजर का लास्ट नेम कॉपी करेंगे और दोनों चीजें वहां पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल खुल के आ चुका है। चंडीगढ़ से पटना के ये हमारा फ्लाइट है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है 9 अगस्त का ये फ्लाइट होने वाला है। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लाइट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पैसेंजर नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सीट नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने टिकट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो सीट नंबर दिख जाएगा, अदरवाइज अभी भी आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बोर्डिंग पास जनरेटेड नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। चलिए इसे मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए मॉडिफाई सीट का ऑप्शन मिल जाता है। आपने सीट पहले से सेलेक्ट किया है तो भी उसे चेंज कर सकते हैं, या पहले से सीट सेलेक्ट नहीं किए थे तो अभी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बिना सीट के ही आप वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि जो भी सीट खाली होगा पूरे प्लेन में, उसमें से कोई भी एक सीट एयरलाइन आपको अलॉट कर देगा। तो चलिए मैं मान के चलता हूं आपको सीट सेलेक्ट करना है या चेंज करना है, तो मॉडिफाई सीट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूं। एक डेमो में आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आप सीट को चेंज कर सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी मेरा सीट सेलेक्टेड है, टिकट बुक करते समय ही हमने सीट सेलेक्ट कर लिया था। जैसे सीट सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन के ऊपर आप जाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे इंश्योरेंस सजेस्ट किए जा रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। ऑलरेडी देख लीजिए 7D हमारा सीट सेलेक्टेड है और अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूं तो देख लीजिए जो भी सीट खाली रहेगा उसे आप बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सीट खाली है और जो ग्रे कलर का हो गया है यानी कि ये किसी ने बुक कर लिया है। इस साइड का जितने भी सीट है विंडो सीट होते हैं, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होता है, बीच में ये रास्ता होता है, फिर ये साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ ही रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो सीट चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी सीट सेलेक्टेड है तो कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे कुछ फ्री वाले सीट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज्यादातर वो पीछे वाले सीट फ्री होते हैं। अपने मनपसंद का सीट सेलेक्ट करोगे तो कुछ पैसा पे करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं, जहां पे कुछ डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बोला जा रहा है ये सारे आइटम आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि गन हो गया, चक्कू हो गया, ब्लेड हो गया, कुछ जलने वाला पदार्थ हो गया या कुछ चंबुकिया पदार्थ हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा सामान आप नहीं ले जा सकते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करेंगे कि हाँ मैं ये सारा चीज समझ गया हूँ और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले दो डिटेल फिल करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। चलिए फिल करके आगे बढ़ता हूँ। डिटेल सारा फिल हो चुका है, एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये वीडियो हमेशा मैं जल्दबाजी में शूट करता हूँ क्योंकि हमारा सुबह को फ्लाइट होता है, रात को ये मैं वीडियो शूट करता हूँ कि एटलीस्ट वेब चेक इन करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकल जाए, जिससे कि मैं वीडियो बना दूं। खैर यहाँ पे हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है। प्रिंट बैगेज टैग के ऊपर क्लिक करके बैग का टैग डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ओके, तो ये हमारा बोर्डिंग पास डाउनलोड हो चुका है। योर बोर्डिंग पास का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके पूरा डिटेल में देख सकते हैं या फिर प्रिंट करके इसे सेव कर सकते हैं। मैं हमेशा करता हूँ प्रिंट करके और सेव करके किसी के व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देता हूँ, ताकि बाद में उस फाइल को एक्सेस करना आसान हो जाए। और अभी भी मैं सेम लाइव आपके सामने यही करने वाला हूँ और कुछ इस प्रकार से हमारा बोर्डिंग पास जनरेट होकर के मिल जाता है। और अगर आप बैग का टैग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी पेज के ऊपर आप ऊपर देखेंगे तो प्रिंट बैग टैग का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ से आप प्रिंट मत करो, एयरपोर्ट के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है तो आपको झंझट में नहीं पड़ना है। चलिए दोस्तों, बोर्डिंग पास तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि गेट नंबर यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, जबकि सबसे मेन तो गेट नंबर ही होता है। इसके बिना तो आप फ्लाइट में बैठ ही नहीं सकते।
सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आखिर आपको गेट नंबर पता कैसे चलेगा और इसके अलावा बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होता है जो आपको जानना जरूरी है। चलिए तो डिटेल में समझते हैं बोर्डिंग पास को। तो सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर नाम में थोड़ा भी स्पेलिंग मिसमैच है तो आप एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिए। अदरवाइज टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सीआईएसएफ का स्टाफ जब आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे तो वहां पे एंट्री में दिक्कत हो सकता है, तो वहां पे टाइम खराब होगा, तो फ्लाइट मिस हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं अगर कोई मिसमैच है तो एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिए। उसके बाद फ्लाइट नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और बोर्डिंग टाइम यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टिकट बुक करते समय जो आपने टाइमिंग देखा था वो टाइमिंग कुछ और है, वो फ्लाई करने का टाइम है, उड़ने का समय है, बैठ के उड़ने का समय है। लेकिन फ्लाइट में क्या है कि जो भी फ्लाई करने का समय होता है उससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है और आपका जो भी बोर्डिंग टाइम मिलेगा यानी कि इस टाइम में आपको एंट्री कर जाना है बोर्डिंग गेट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ है कि बोर्डिंग गेट डिपार्चर टाइम से 25 मिनट पहले बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप टाइमिंग का खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन हुआ मिल जाएगा। बोर्डिंग जोन इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये कोई खास चीज नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गेट नंबर। आखिर ये गेट नंबर पता कैसे चलेगा आप? तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं आईडी प्रूफ चेक करा करके, उसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा डिस्प्ले लगा हुआ रहता है जहां पे फ्लाइट का स्टेटस दिखाए जाते हैं। वहां पे आपको अपना फ्लाइट नंबर सर्च करना है कि इतना नंबर फ्लाइट कितने नंबर गेट से बोर्डिंग होगा, तो वो चीज आपको वहां पे जाकर के पता चल जाएगा। अदरवाइज दूसरा इसका ऑप्शन है कि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच करके बोर्डिंग पास रीप्रिंट करेंगे, चाहे किसोक मशीन में जाकर के रीप्रिंट करें या फिजिकल बोर्डिंग पास काउंटर के ऊपर जाकर के ले, तो वहां पे भी आपको गेट नंबर मेंशन रहेगा। और हाँ, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये जो पीडीएफ वाला बोर्डिंग पास है इसके थ्रू भी टोटल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आप जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे, इंडिगो या जो भी एयरलाइन का टिकट होगा उनके कंपनी के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछ करके फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। इसके लिए वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, वो इतना बोल सकते हैं कि आप ये पीडीएफ के थ्रू भी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे चाहिए तो वो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी कुछ इस तरीके से इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं आप कैसे कोई भी फ्लाइट टिकट को आधे प्राइस में बुक कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है सब कुछ इसमें कवर किया हूं, जिससे कि आप फ्लाइट बुकिंग के साथ साथ पैसे भी बचा पाए। तो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।